दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मुंबई से, सब जगह से जितने भी टीएसएस फैमिली आज इस प्रोग्राम में शामिल है, उन सबका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। व्हाट अ वे टू किक स्टार्ट योर डे, कितना बढ़िया अच्छा लग रहा है। सो ये 1 घंटा जो पावरफुली हम लोग बिताते हैं सुबह, सब लोग एक साथ आकर, आई थिंक इट्स ऑसम, इट्स अनबिलीवेबल। तो दोस्तों, आज एक नौजवान की कहानी। ये नौजवान बहुत अच्छे पेंटिंग्स बनाता था और वो पेंटिंग्स को बेचकर अपना गुजारा करता था। उसके उसके पैसे उसे अच्छे मिलते थे। उसकी पेंटिंग्स की काफी सराहना की जाती थी और वो बहुत फेमस था। उसके बाद में उस नौजवान ने शादी कर ली। शादी करने के बाद उसके घर में बच्चा हुआ और जैसे ही बच्चा बड़ा होते गया, उस नौजवान ने, उस चित्रकार ने अपने बच्चे को भी पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिया। तो हर रोज वो नन्हे मुन्ने बच्चे को वो पेंटिंग सिखाता था। वो बच्चा पेंटिंग्स बना के, अलग अलग पेंटिंग्स बना के वो अपने पिताजी को दिखाता था। पिताजी वो पेंटिंग्स देखने के बाद बहुत उसकी सराहना करते थे, बहुत अच्छा कहते थे, लेकिन आखिरी में कुछ ना कुछ उस पेंटिंग्स में नुक्स निकालते थे, कुछ ना कुछ गलती निकालते थे और अपने बेटे को कहते थे कि देखो बेटा, यहाँ पर ये जो गलती हुई है, अगली बार जब पेंटिंग बनाओगे तो इस गलती को सुधारने की कोशिश करना। बच्चा भी खुशी खुशी जाता था, अगली बार और पेंटिंग बना के लाता था, दूसरी वाली पेंटिंग उसकी और अच्छी होती थी, लेकिन फिर भी पिताजी उसमें कुछ ना कुछ गलती निकालते थे। और इस तरह से जब वो लड़का बड़ा हुआ, वो भी अपने पिताजी की तरह अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स बनाने लगा। इतना ही नहीं, उसकी पेंटिंग्स को भी बहुत डिमांड आने लगी। लोग उसकी भी पेंटिंग्स को डिमांड करने लगे, अच्छे पैसे देने लगे। और फिर भी वो हर रोज जब भी पेंटिंग बनाता था, अपने पिताजी को दिखाता था और पिताजी वो पेंटिंग सारी देखने के बाद उसमें उसकी सराहना करते थे, उसे अच्छा बोलते थे, अप्रिशिएट करते थे, लेकिन फिर भी बोलते थे कि आपको थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ पर, मतलब इस तरह से। सो ये सब होने के बाद एक समय ऐसा भी आया कि जब वो बेटे की जो पेंटिंग्स है, उसके दाम ज्यादा मिलने लगे, उन्हें ज्यादा पैसे आने लगे। पिताजी की पेंटिंग्स उसी उसी रेट में बेचती थी, उसी पैसे में बिकती थी, लेकिन बेटे की जो पेंटिंग्स है उसका अभी कॉस्ट बढ़ गया था। उसका उसका जो वैल्यू मिल रही थी, उसका जो लोग दाम जो खरीद रहे थे, वो ज्यादा पैसे आने लगे। तो इस तरह से चल रहा था। बेटा पेंटिंग्स बनाता था, पिताजी को दिखाता था, पिताजी उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते थे, लेकिन ऐसे करते करते एक बार उस बेटे का जो है लिमिट जो है, उसे वो अच्छा नहीं लगने लगा। वो बोलता था कि ये क्या है। तो एक बार उसने पिताजी को रोका। उसने बोला कि पिताजी बस, आप जो हमेशा मुझे सलाह देते हैं कि जैसे कि आप बहुत बड़े चित्रकार हैं, ऐसा आप समझते हैं, लेकिन पेंटिंग्स तो मेरी अच्छी जाती है, मैं उसके पैसे मुझे अच्छे मिलते हैं। तो उसके बाद में पिताजी ने उसे सलाह देना, उसे एडवाइस करना, उसे सिखाना बंद कर दिया। और ऐसे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बीतने के बाद ऐसा हो गया कि उस बेटे की जो पेंटिंग्स है, उसके दाम कम होने लगे, उसकी डिमांड कम होने लगी। और फिर वो थोड़ा बेटा फ्रस्ट्रेशन में आ गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था। काफी सारा ऐसा समय निकलने के बाद उसे लगा कि मुझे फिर से पिताजी के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए। जब वो पिताजी के पास गया और पिताजी को वो पूछ रहा था कि मुझसे क्या गलती हो रही है, मेरे पेंटिंग्स के दाम क्यों कम हो रहे हैं, तो जैसे कि पिताजी स्माइल कर रहे थे, वो बेटे को लगा कि पिताजी ये जानते थे कि मैं उनके पास आऊंगा और वो इसीलिए स्माइल कर रहे हैं। उसने पूछा कि क्या आप जानते थे मैं आपके पास आऊंगा, तो आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं समझाया। तो पिताजी ने कहा, मैं तो तुम्हें बहुत समझाना चाहता था, लेकिन तुम समझना नहीं चाहते थे और इसलिए मैंने आपको बताना बंद कर दिया। तो उसके बाद में हमें पिताजी ने उसको ये बोला कि कभी भी जो भी काम तुम कर रहे हैं, उससे आप खुश मत हो जाओ। डोंट थिंक दैट यू हैव अराइव्ड, जिसे कहते हैं कि अराइवल सिंड्रोम। लोग बहुत बार बोलते हैं कि नो, मैं तो पहुंच गया, मुझे तो सब कुछ आ गया, मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है, आई नो एवरीथिंग। ये जो एटीट्यूड है, उसी वजह से, वहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है।
और फिर से उस बेटे ने अपने पेंटिंग में सुधार किया और उसकी पेंटिंग अच्छे से फिर से बिकने लगी। तो दोस्तों यहाँ मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसे आप अगर जब तक आप विद्यार्थी हैं, जब तक आप किसी से मेंटरिंग ले रहे हैं, जिससे आप सीख रहे हो, आप किसी को अपना गुरु मान रहे हो, अपनी गलतियों को सुधार रहे हो, आपके अंदर ईगो नहीं आ रहा है, आप प्रगति की राह पर हो, यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। लेकिन जैसे ही सक्सेस आपके दिमाग में गया, बहुत बार हमारे बिजनेस में होता है, कई बार डाउनलाइन जो है वो अपलाइन से ज्यादा पावरफुल होती है, उनका बिजनेस बड़ा हो जाता है, फिर वो अपलाइन के साथ बातचीत करना छोड़ देते हैं, उनका एडवाइस नहीं लेते हैं, और इसी का नतीजा ये होता है कि आगे जाके उन्हें भी ये सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, आज का ये दिन इसी थॉट में आपको रहना है कि नेवर एवर बी सैटिस्फाइड विथ योर वर्क। हमेशा आपके काम से, जब भी काम करते हो, जब भी आप फोन कॉलिंग करते हो, जब भी आप प्लान दिखाते हो, जब भी आप डेमो करते हो, कि हमेशा अगली बार अच्छा करने की कोशिश करना। गिव योर बेस्ट ट्राई, ऑलवेज टेल योर सेल्फ बेस्ट इज येट टू कम। हम लोग अभी भी जब भी कभी फॉलो अप करते हैं, लोगों से बात करते हैं, रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, तो वी ट्राई टू इम्प्रूव अवरसेल्फ, वी ऑलवेज चेक विद आवर अपलाइन। हमें बताइए कि व्हाट डू आई डू नेक्स्ट, मुझे अगले लेवल पे जाना है, मुझे और बिजनेस को बढ़ाना है, मुझे और रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें मुझे चाहिए, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या बदलाव करना पड़ेगा मेरे काम में, मेरी जिंदगी में, मेरे बिहेवियर में। तो दोस्तों यही है, और मैं जानता हूं कि हम लोग आज का जो दिन है वो और एक विनिंग डे बनाएंगे, और एक पावरफुल डे होगा हमारे लाइफ में, एंड वी आर गोइंग टू मेक इट अ डे टुडे। लेट्स गो आउट एंड मेक मोर कॉन्टैक्ट्स, लेट्स शो द प्लान, लेट्स डू मोर एंड मोर जूम मीटिंग। आज हमारा प्लान है, लेट्स प्रमोट इट हेविली। बहुत दूर से हमारे स्पीकर जो है वो बहुत ही बहुत ही सक्सेसफुल लीडर है, और उनको आज हम सुनेंगे शाम को 7:55 PM। So let's do it anyway. All the very best. Thank you very much. God bless you.